तो सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। समाजवादी पार्टी के गंभीर आरोपों को ये कह रहे हैं कि उन्हें हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, अब लखनऊ आपको लिए चलते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेश ने, आपको सुनवाया। लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा भी इस समय अपना वोट डालने के लिए नगर निगम के पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, ये बताइए कि क्या लगता है, पहले तो सपा निर्विरोध जीती थी, लेकिन इस बार सपा और भाजपा की लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील सिंह साजन हैं, हम लोग उनको वोट देने के लिए आए हैं। दूसरी बात यह है कि प्रशासन और सरकार ने आज के इस चुनाव में बेईमानी करने के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। परिणाम क्या होगा ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम शुरू कर दिया है और दमन से और बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहती है। जो आपने आरोप लगाए उसके पीछे कुछ वजह होंगी, कोई उदाहरण होगा, आखिर क्यों ऐसा लगता है? प्रशासन जो है वो ऐसे काम कर रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। जब प्रशासन जो है जो वैसा काम करेगा तो चुनाव निष्पक्ष होना संभव नहीं है और चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। परिणाम आप भी जानते हैं, परिणाम हम भी जानते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग ये लड़ रहे हैं और ये लड़ाई इस बात की है कि लोकतंत्र की रक्षा करने की लड़ाई है। हम लोग आज से 47 साल पहले जब लोकतंत्र की हत्या हुई थी तब 20 महीने हम लोगों ने जेल काटी थी। आज फिर से वही हालात हैं, तानाशाही है और लोकतंत्र की हत्या होने का प्रयास हो रहा है। यानी सपा भी कहीं ना कहीं मानकर बैठी है, जो भाजपा दावा कर रही है कि 27 पे 27 सीटें हम जीत जाएंगे, तो यानी सपा भी पहले से मानकर बैठी है। देखिए, ये सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के जब प्रशासन ही बेईमानी करने लगेगा तो चुनाव के परिणाम क्या होंगे सब जानते हैं। चुनाव के परिणाम 12 को आपको मालूम हो जाएंगे, जो हम आज कह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। इसलिए जो है ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है स्पष्ट रूप से, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के अधिकारी खुलेआम बेईमानी करने का काम कर रहे हैं। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जो हमारे वोटर हैं उनको पुलिस के अधिकारी डरा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि तुमने अगर वोट। तो लखनऊ मध्य से सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा की बातें आप सुन रहे थे। उन्होंने भी जीत का दावा किया और जीत के दावे के साथ ही बीजेपी पर कई सारे आरोप भी लगा दिए उन्होंने, और कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो फिर जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी। बिल्कुल, देखिए लगातार मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 27 सीटों का ये घमासान है और इस घमासान में समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है और दबाव बनाकर, डराकर, धमकाकर वोटर्स को प्रभावित कर रही है, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अब आपको सीधा प्रयागराज लिए चलेंगे, जहां पर फूलपुर से सांसद केसरी देवी पटेल अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची और उनसे बात की हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। नेता केसरी देवी पटेल भी मतदान करने के लिए पहुंची हैं, वोट उन्होंने डाल लिया है। नगर निगम सेंटर पर उन्होंने मतदान किया है, हमारे साथ हैं। बताइए क्या कुछ चल रहा था मन में जब आप वोट डाल रही थी? बड़ी खुशी हो रही है कि एमएलसी हमारा प्रयागराज से बनने जा रहा है। क्या लगता है कि जिन 27 सीटों पर मतदान हो रहा है क्या नतीजे आ सकते हैं? नतीजे में हम लोग सर्वाधिक वोट जीतेंगे, सर्वाधिक एमएलसी हमारे बनेंगे। तो अगर ज़्यादा सीटें आप लोग जीत लेंगे तो फिर विधान परिषद में बहुमत हो जाएगा, तो जो बिल वगैरह थे क्या लगता है कि वो भी अच्छे से सब पास हो जाएंगे? हाँ, इससे बड़ी सहूलियत मिलती है, बिल अच्छे से पास होते हैं और बड़ी खुशहाली रहती है। जब अपने एमएलसी ज़्यादा होते हैं तो सरकार के लिए भी अच्छा रहता है। समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है, कई जगहों पर उसके नेता ये कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है इस चुनाव। ये तो बिल्कुल गलत बात है। उस समय होता था जब उनकी सरकारें होती हैं, तब जरूर सत्ता का दुरुपयोग होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एकदम निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, ना कोई दबाव हो रहा। देख रहे हैं आप, चारों तरफ शांति है और खुशी से लोग वोट कर रहे हैं। शिवपाल यादव अभी वोट डालने पहुंचे थे जसवंत नगर में, उन्होंने संकेत ये दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में जल्दी शामिल हो सकते हैं। ना उन्होंने सपा के लिए वोट मांगा, ना समाजवादी पार्टी को तो जिताने की अपील।